आपकी शादी को 20 से 25 साल हो चुके, 30 साल हो चुके हैं, और अगर आप संतान सुख के लिए तरस रहे हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज सही क्या बन रहा है? आज बन रहा है, अरे ये क्या है? हरा भरा कबाब। ओह माय गॉड। मेरे दोस्तों, आज की रेसिपी है हरा भरा कबाब। आप लोग भी आइए खाने। खास स्पेशल पतिदेव जी के लिए बना रही हूँ मैं हरा भरा कबाब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कुछ ज़्यादा ही बोल गई क्या? नहीं ना। आज है सैटरडे का दिन और मेरे घर में बन रहा है मॉर्निंग डोसा, मसाला डोसा। तो यहाँ पे डोसा अभी पक रहा है। यहाँ पे डोसे का ये बैटल है और साथ ही साथ यहाँ पे आलू की जो भाजी होती है, जो मसाले डोसे में पड़ती है, वो बन चुकी है। और यहाँ पे ये रेडी है नारियल की चटनी। सांबर मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे सांबर इतना पसंद नहीं आता, नारियल की चटनी अच्छी लगती है खाने में। और अभी स्टार्ट हो चुका है। आज सैटरडे था तो सोचा था कि मेरी जेठानी का लड़का भी आया हुआ है, तो उसके लिए स्पेशल मैंने सोचा कि उसको बनाया जाए, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद है डोसा, इडली। और देखिए किस तरह के चोरों की यहाँ पे बैठा हुआ है पर्दे के पीछे। ये वो कह रहा है कि प्लीज आप मुझे मत लीजिए आपके व्लॉग में। देखिए और ये इतना बड़ा बैग लेके आया हुआ है क्योंकि ये क्रिकेट खेलता है। जब बड़ा हो जाएगा तो आप मेरे इस बेटे को टीवी पे देखोगे, है ना रुद्रा? टीवी पे ना। और यहाँ पे पतिदेव जी पसारा लेके बैठे हुए, उनका क्लीनिंग कर रहे हैं। और ये देखो ये और तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप सभी से बाद में, क्योंकि आप सभी से बातें करनी है। बहुत सारी महाशिवरात्रि का एक बहुत अच्छा खास उपाय पता चला है जो इस साल मुझे, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी उसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो मैं खुद भी करूँगी, तो इसलिए आप लोगों से शेयर करूँगी। इसलिए वीडियो को जरा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आगे मिलते हैं। देखिए ये होता है बच्चों का स्वभाव। अब उसे बोर हो रहा है, यहाँ पे खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस वो खड़े होकर फोटो और फिश को देख रहा है। हेलो एवरीवन, तो अब खाना हो गया है, बर्तन धो के हो चुका है, रुद्र ने भी खा लिया है, जिसे पसंद है बहुत। जब घर में बच्चे आ जाते हैं ना, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, ये तो सच बात है। और इसके आने से इतनी बिजी हूँ, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन किसी बच्चे को हम अपना टाइम देते हैं ना, तो एक अलग फीलिंग होती है। आपको मैं बता दूँ, मेरी शादी को जितना साल हो गया उतने ही साल का ये भी है। तो अगर नहीं तो 1 साल ही छोटा, अगर जैसे कि पहले ही साल में अगर कंसीव कर लिया रहता था मेरा, तो इसे 1 साल का छोटा हमारा बेबी होता था। तो कोई बात नहीं, भगवान देंगे, जल्दी देंगे। और इसी खुशी के साथ मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं कभी ना किसी चीज़ का गम नहीं मनाती हूँ कि नहीं है ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। और गम ज़्यादा हम मनाएंगे तो वो चीज़ हमसे और उतना दूर होती जाएगी। तो इसलिए उस चीज़ को अपना समझ के ना, अपना समझने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ हमारे पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ना, अभी 2 दिन पहले हम ऐसे सोचे, तो आज ये घर पे आ गया और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सच बताओ तो एकदम अलग से फीलिंग भी आ जाती है आपको कि अरे नहीं, सुबह ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खाना बनाना है, अच्छा ये इसको पसंद नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा क्या बना दूँ, क्या कर दूँ, ये चीज़ें ज़्यादा माइंड में मेरे चलती रहती है। और जब वो आ जाता है ना, तब ये खाएगा, अच्छा ये नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, ये खाएगा, तो ऐसे चलता रहता है मेरा उसके साथ में। पति भी बोलते हैं मेरे कि बस आ गया बच्चा तो भूल जाएगा। वो हमेशा मुझे ये ताना रहता है, अगर जब हमारा बच्चा आएगा तो मुझे तो एकदम से भूल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि यार खिंचाव तो एक अलग लेवल का चला ही जाता है बच्चों की तरफ है। और खाना वगैरह होने के बाद में अब वो तो आराम कर रहे हैं, मैंने सोचा बर्तन धो लिया, आप सभी से बातें कर लूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ना अपना डिटॉक्स वाटर कैसे बनाती हूँ, बहुतों का सवाल था, वो दिखाती हूँ। और उसके बाद में आप सभी से संतान सुख को लेकर के जो महाशिवरात्रि का उपाय करना है उसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को डिटॉक्स वाटर कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुचुम्बर। इसकी जगह पे आप गाजर भी ले सकते हो।
और खीरा चाहिए बिना छिलका, उसका छिलका आपको नहीं निकालना है। और साथ ही साथ में आपको नींबू लेना, नींबू के 1-2 टुकड़े, जितना आप खट्टा पी सकते हो उसके हिसाब से, और थोड़ी सी धनिया और पुदीना। इस तरह से आपको एक कांच का जार लेना है, कांच का ही जार चाहिए, आप प्लास्टिक के ग्लास में से नहीं बना सकते। ये मैशो पे आराम से आपको 200 रुपये में मिल जाता है, बाहर भी मिल जाएगा पर मैशो पे ये 200 रुपये में मिल जाता है। और साथ ही साथ में ये सारी चीज़ें आपको इस पर डालनी है, और अदरक भी डालना है इसमें, बीट, गाजर जो आपके पास अवेलेबल, आप इसमें संतरा भी डाल सकते हो, मौसम्बी भी डाल सकते हो। पर एकदम जो घर में बेसिक चीज़ें सभी के रहती है सैलड में, तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना तामझाम नहीं यूज़ करती हूँ, इतना यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से शायद मुझे बहुत फ़र्क मिला। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसे ही पी रही हूँ। और मैंने एक समय का अपना चाय बंद किया है, और मैंने 4 केजी वज़न कम किया है। और थोड़ी दिनचर्या है मेरी जो उसमें मैंने इंक्लूड किया, उसका एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप सभी से शेयर करूंगी। बट इसे ऐसे बना के आपको 3 घंटे रखना, और उसके बाद इस वाटर को सिप सिप करके पीना। एक ही बार में अगर आप ग्लास में जब उतारते हो तो तुरंत पीना नहीं, आपको सिप सिप पीना है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी को डिटॉक्स वाटर बनाना है। डिटॉक्स वाटर हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा ये देता है। मतलब कि ऐसा है ना कि जब आप इसे पियोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके मतलब कितना आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। और साथ ही साथ में आपकी शरीर जो बॉडी को जो अंदर जो गर्मी क्रिएट होती है ना, वो गर्मी एकदम आपकी बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको कब पी सकते हैं, आपको इसको जब आप बनाते हो तो इसको आपको कम से कम 3 घंटे तक पूरा उसका जो जितना भी सामान आप उसमें डालते हो तो उसे 3 घंटे तक उसमें मिक्स रहना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 3 घंटे के बाद उस पानी को लीजिए। मैं उसको 2 बार फिल करती हूँ, क्योंकि पहले 3 घंटे में पूरा रस जो होता है उसका उतर जाता है, लेकिन फिर एक बार वापस से भर देती हूँ उसी में और फिर पीती हूँ। ऐसे तो एक ही बार पीना चाहिए, पर मैं 2 बार पी लेती हूँ भर के उसको, और मुझे भी अंदाज लग जाता है कि मैं दिन में कितना पानी पी रही हूँ करके। तो दोस्तों फिर महाशिवरात्रि का जो उपाय है मैं वो बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन एक तो आप सभी को अगर पता होगा कि हर महीने महाशिवरात्रि आती है, मतलब कि शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है। तो जो हर महीने उसे मासिक शिवरात्रि बोलते हैं, जो हर महीने की शिवरात्रि बोलते हैं। और जो पूरे साल में एक बार आती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि भी हर महीने आती है, प्रदोष भी हर महीने आती है। तो इस शिवरात्रि से जो अब महाशिवरात्रि आने वाली 26 तारीख को, आपको उस दिन से इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, आपके घर में आपको रात के समय, क्योंकि महाशिवरात्रि का मतलब है रात्रि, रात के समय आपको इस पूजा को करनी है। आपको क्या करना है कि आपको गाय का दूध ले लेना, और साथ ही साथ गाय का घी लेकर के आपको एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, आपको उसकी पूजा करनी है रात को, विधि पूर्वक पूजा करनी है उनकी। और उसके बाद में जो आपको संतान सुख का जो भी तकलीफ है, जो कुछ भी, आप उनसे बोल करके अपनी इच्छा रख दीजिएगा, तो आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी। आप सभी के साथ मैं भी ये उपाय करूंगी, इसलिए मैंने इस उपाय को आप सभी के साथ शेयर जरूर किया है। क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा बताया कि 25 से 30 साल, 30 से 40 साल तक भी जिसे संतान नहीं हुई है और जो अभी तक तड़प रहे हैं, उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। और मात्र एक ही शिवरात्रि को नहीं, मतलब कि 26 की शिवरात्रि को नहीं, जो हर महीने में महाशिवरात्रि आती है, सॉरी शिवरात्रि आती है, क्योंकि हर महीने में उसे शिवरात्रि ही कहते हैं, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। तो जो हर महीने की मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी आपको रात्रि के समय पर शिवलिंग बना करके आपको पूजा करनी है। और हर महीने में शिवरात्रि आप देखेंगे तो अमावस्या के आजू बाजू में ही रहती है। जब अमावस्या आएगी तब आप चेक कीजिएगा, प्रदोष के आसपास रहती है। प्रदोष महीने में 2 बार आता है, एकादशी महीने में 2 बार आती है, पर जो शिवरात्रि है वो एक बार ही आती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। गुरुजी ने बताया अगर आप प्रदोष को भी पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, सोमवार की अष्टमी में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हो, तो आपका उसका फल है ना दुगना तेजी से मिलेगा। मतलब आप अगर 1 महीना करते हो तो आपको दूसरे महीने में आपको गुड न्यूज मिलनी ही मिलनी है। ऐसा वो एकदम से, मतलब होता ना, पूरा गारंटी के साथ महादेव पे विश्वास करके बोल रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस उपाय को करें। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप भी इस उपाय को जरूर करना, क्योंकि देखिए बहुत कुछ इसमें तामझाम करना नहीं है। महाशिवरात्रि को तो हम सभी पूजा करेंगे, हम सब पूजा करेंगे ना, तो आप सबको ये करना। और वो बहनें तो बिल्कुल भी निराश ना हो कि जिनको अगर पीरियड आ गया है तो दीदी हम कैसे कर सकते हैं, हमें तो पीरियड आ चुका है, हम क्या करेंगे। तो आपको भी उदास बिल्कुल नहीं होना है। इस शिवरात्रि को नहीं कर सकते तो आप अगली शिवरात्रि को कीजिए जो अगले महीने में आएगी। इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को निराश मत समझिए कि नहीं हो पाया करके, करने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। बस हमें करने की हिम्मत रखनी है और हर चीज आसानी से करनी है।
मुझसे किसी ने कहा कि दीदी क्या हम सिमसा माता की पूजा और उसी के साथ साथ में भैरव बाबा की पूजा दोनों जन की एक साथ में कर सकते हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी की पूजा कर रहे हो, मतलब अभी तक आप किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं धाम नहीं गए हो, तो आपको पहले किसी एक का, अगर आप सिमसा माता का दिल से आपको लगता है तो आप उनका कीजिए, आपको भैरू बाबा का लगता है तो आप भैरू धाम सरकार का कीजिए, एक साथ दोनों का मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम, ऐसा है कि आप जैसे मंदिर जाके हार चुकी हैं, आपको ऐसा लगता है 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कहीं से भी आप जा रहे हो और आपको असर नहीं हुआ, वहां से आराम नहीं हुआ, फिर आप मतलब दूसरे का कर सकते हो, पर अभी तक आप दोनों जन का साथ में मत कीजिए, आपको एक ही का करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनका नहीं, दोनों जन का साथ में, क्या वैसे कुछ गलत नहीं होगा, बट कैसे होता है ना कि हम कैसे कहते हैं कि पकड़ना है तो किसी एक ही भगवान को पकड़ो, 10 भगवान को मत पकड़ो। आप देखिए प्रेमानंद गुरुजी भी कहते हैं कि आप सभी भगवान एक ही हैं, अगर आपको किसी का करना है तो आपको एक ही का करना चाहिए। सिमसा माता हमारी पार्वती माता है, भैरव बाबा हमारे भोले बाबा हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपना नित्य नियम है वो, अगर आप भैरव बाबा का कर रहे हो तो नित्य नियम 2 टाइम उनकी आरती कीजिए, दीपक जलाइए। अगर आप सिमसा माता का करते हो तो आप हर मंगलवार के रोज उनका तो दीपक हम सभी जलाते ही हैं, और रोज पूजा पाठ कीजिए, उसमें कोई मतलब गलत काम नहीं होगा आपको, ठीक है। और अगर आपके मन से आता है, आपके मन से भाव निकल रहा है कि नहीं मैं दोनों का करूंगी, तो आप दोनों का कीजिए। मतलब आपको लगता है कि आप दोनों का कर सकती हैं अच्छे से, आप दोनों की सेवा कर सकती हैं, तो आप दोनों का कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी एक ही हैं। पर मैं जितना, अगर मेरा आप पर्सनली राय लेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर हम किसी एक को मानते हैं, अगर किसी को एक को ही पकड़ के चलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। आज की वीडियो भी थोड़ी थी, बट कोई बात नहीं, कल से अच्छी अच्छी ब्लॉग शूट होंगे। मतलब अभी तो है ये भी, तो इसके भी कुछ नखरे विखरे दिखाएंगे क्योंकि अभी भी वो उसे बहुत कंटाला आ रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस वक्त वो क्या कर रहा है, बोर हो रहा है। हाय रुद्र, क्या हो रहा है? बोर हो रहा है, कंटाला आ रहा है, ये ऐसे हैं। और इतना देखो, ये जरा हाइट दिखाना अपनी रुद्रा, जरा खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। अभी आप इसकी हाइट देखना, इतना बड़ा ये है नहीं, और उससे बड़ी तो उसकी बैग है, जो कि इतनी बड़ी बैग वो उठा के रोज़ जाता है बेचारा मेरा क्रिकेट खेलने के लिए। और अभी उसे कंटाला आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ, बट कोई बात नहीं। अभी मैंने उसको बोला है कि अब तू जाके अपने दोस्त को बुला और उसके साथ में खेल ले। वो अभी सो के उठ गया होगा, तो पता नहीं उठा होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा नहीं क्योंकि ये सो रहे हैं तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। और भी अगर जो मुझे पता चलता है आप सभी से तो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी। बाय बाय। ये है चक्रव्यूह, काय चाललंय पोरांनो तुमचं? काय कोणाचा महल बनतंय तर कोणाचा फार्म हाऊस? तुझा बंगलो आहे आणि हा काय रोड बनवतोय रुद्र? काय लेटर फर्स्ट ओहो, क्या बात है, क्या बात है। चलो तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं इन बच्चों के साथ। बाय बाय। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मैं